Start with the greatest name of Allah, creator all universe, who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about introduction of biology. इस चीज के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या चीजें है और बायोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि आज आप लोग की बायोलॉजी का पहली क्लास है, तो इस वजह से हम आज सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट बायोलॉजी के बारे में। ओके, कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये बायोलॉजी कहाँ से आए। आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी का किताब नहीं पढ़ाया गया अभी तक आपको। तो क्लास 9 में ये बायोलॉजी की किताब कहाँ से टपक के आ गया। याद रखने कि ये कोई नया किताब नहीं लिखा गया है, हालांकि ये वही किताब है जो आप क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ चुके हैं। वो किताब कौन सा है? साइंस। क्या बोला? साइंस। साइंस पढ़ चुके हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वही साइंस है, साइंस का एक शाख है। क्या बोला है? शाख। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। साइंस का एक ब्रांच है, एक शाख है, एक हिस्सा है। ओके, तो सबसे पहले ये साइंस मोहतरम हमारे पास क्या बोला है, फिर इसके बाद मजीद आगे जाएंगे। ओके, साइंस याद रखने, साइंस साइंस। ओके, साइंस किस जुबान का वर्ड है और इसका मतलब क्या है ये समझने। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि साइंस क्या बोला है, साइंस किस इल्म को कहा जाते हैं, लेकिन आज दोबारा सुनिए। ओके, साइंस हमारे पास क्या होती है, याद रखिए कि साइंस एक लैटिन जुबान का वर्ड है। किस बला की? लैटिन जुबान। किस लैंग्वेज का है? लैटिन, जिसको हम उर्दू में लातिनी जुबान कहते हैं। उस लातिनी जुबान का एक वर्ड है, एक लफ्ज है। क्लियर? अभी लैटिन जुबान का लातिनी जुबान के ऐसे कौन से वर्ड है जिससे साइंस मोहतरम निकला है। याद रखनी कि वो है हमारे पास, क्या बला, यहाँ मैं लिख देता हूँ, छोड़ दे वहां। ओके, वो है साइंटिया। क्या बोला? साइंटिया। साइंटिया। ओके, कि साइंस हमारे पास एक लातिनी जुबान है, लैटिन वर्ड। ओके, और वो कौन सा लैटिन वर्ड है? साइंटिया। क्या बोला? साइंटिया, जिससे हमारे पास क्या बने? साइंस बने। क्लियर? कि साइंटिया का मीनिंग क्या है? साइंटिया का मीनिंग है नॉलेज। क्या बोला? नॉलेज। नॉलेज जानते हो किस बला को कहते हैं? इल्म को। किस बला को? इल्म को। ओके, के इल्म। तो याद रखने कि साइंस हमारे पास एक लैटिन जुबान का वर्ड है साइंटिया, और साइंटिया का मीनिंग क्या है? नॉलेज। लेकिन वो कौन सा इल्म? याद रखने कि वो इल्म जो हमें किस बला से मिले? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। किस बला से? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, याद रखने कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, वो इल्म जो हमें किस बला से मिल जाए? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। ओके, एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदा करने को, और एक्सपेरिमेंट कहते तजुर्बे को। किस बला को? तजुर्बे को। तो वो इल्म जो हमें मुशाहिदा और तजुर्बात से मिलता है उसे हम कौन सा इल्म कहते हैं? साइंटिया वाला इल्म। कौन सा? साइंटिया वाला। या मतलब सिंपल से वर्ड में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस। क्लियर? तो ये हमारे पास साइंस की डेफिनेशन है कि साइंस किस बला को कहते हैं और इस तरह साइंस किस जुबान का वर्ड है। तो क्लियर? यहाँ तक समझ आए ये साइंस हमारे पास क्या होती है। क्लियर? तो इसके बाद आप क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ साइंस को। अभी 9 में साइंस को क्यों डिवाइड किया गया, अलग से ब्रांचेज इसका क्यों बनाए गए हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड क्या बोला? फिजिक्स। तो इन 3 किताबों को आप पढ़ोगे इसके बाद। तो पहले एक क्यों था, अभी इसको डिवाइड क्यों किया गया? याद रखने की इसका मेन रीजन ये है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है ना, साइंटिफिक जो मालूमात है वो काफ़ी बढ़ गए। क्या वे? बढ़ गए। तो हमारी साइंटिस्ट मोहतरम को इस सारे मालूमात को, सारे इंफॉर्मेशन को एक बुक में रखना मुश्किल पड़ गया। तो इस वजह से साइंटिस्टों ने इनको अलग अलग से ब्रांच में क्या किया? डिवाइड किया। अलग अलग से ब्रांच इसकी बनाई। कितने ब्रांच है हमारे पास साइंस की जो आप पढ़ोगे इस साल। ओके, उसके बात करें, बाकी को छोड़े। तो वो है हमारे पास नंबर 1 फिजिक्स। इस बला को पढ़ोगे, फिजिक्स। ओके, फिजिक्स। दूसरा आपके पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। थर्ड आपके पास है बायोलॉजी। ओके, पहले आप सिर्फ और सिर्फ साइंस को पढ़ रहे थे, अभी साइंस के बजाय इस 3 किताबों को पढ़ोगे। एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों की 3 किताबें किस बला की ब्रांच है?
उस साइंस के जो आप 1 से लेकर 8 तक पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो याद रखने कि साइंस को क्यों डिवाइड किया गया है, साइंस को अलग अलग से ब्रांचेस क्यों दिए हैं, इस वजह से दिए। याद रखने कि टाइम गुजरने के साथ साथ साइंस का जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो काफ़ी बढ़ गया। तो साइंटिस्ट को इस सारी नॉलेज को, सारे इल्म को एक किताब में रखना क्या हुआ, मुश्किल पड़ गया। तो इस वजह से उस मोहतरमों ने क्या किया, इसको अलग अलग सी ब्रांचों में तकसीम कर दिया। इसके बाद बायोलॉजी की तरफ आते हैं कि बायोलॉजी क्या भला है और हम बायोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो याद रखने कि बायोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी तरफ आने कि बायोलॉजी क्या भला है। ओके, बायोलॉजी, ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले ये बायोलॉजी किस जुबान का वर्ड है, ये हमारे पास एक ग्रीक लैंग्वेज है। क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। ओके, ग्रीक लैंग्वेज। ओके, ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज कौन सी जुबान होती है? यूनानी जुबान, जिसको हम उर्दू में यूनानी जुबान कहते हैं। तो बायोलॉजी उस यूनानी जुबान का एक वर्ड है। और ये बायोलॉजी 2 वर्ड से बने हैं। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से। ओके, कितने वर्ड से बने? 2। एक है हमारे पास बायोस, ओके, दूसरा है लोगोस। बायोस एंड लोगोस, इस 2 वर्ड से मिलकर बायोलॉजी बने। क्लियर? बायोस का मीनिंग क्या होती है? बायोस का मीनिंग होती है लाइफ। क्या बोला? लाइफ, जिंदगी। अभी लोगोस का मीनिंग क्या है? लोगोस कहते हैं थॉट, इस बड़ा को थॉट को याद रखने की, थॉट। और इस तरह रीजनिंग, रीजनिंग, ओके। और स्टडी को भी कहते हैं, इस बड़ा को स्टडी को। क्लियर? कि लोगोस का मीनिंग क्या है? थॉट, रीजनिंग और स्टडी। बायोस का मीनिंग क्या है? लाइफ। थॉट कहते हैं सोचने को, रीजनिंग कहते हैं वजह तलाश करने को, स्टडी कहते हैं पढ़ने को। तो अभी ऐसी कौन सा चीज है जिसके बारे में हमें सोचना होगा, पढ़ना होगा और उसका वजह तलाश करना होगा? वो है हमारे पास मोहतरम क्या बला? लाइफ। क्या बला? लाइफ। क्लियर? कि बायोलॉजी में हम सोचते हैं, पढ़ते हैं और वजह तलाश कर रहे होते हैं किस बला की? लाइफ की। क्लियर? तो बायोलॉजी हमारे पास याद रखने की ब्रांच ऑफ साइंस है। और किस जुबान का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का। 2 वर्ड से मिलकर बने, एक है बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट, रीजनिंग एंड स्टडी। क्लियर? और इस तरह अगर हम किसी चीज के बारे में ज़ाहिर सी बातें पढ़ेंगे तो इसका क्या क्या पता चलेगा हमें? उसके साइज का पता चलेगा कि भाईजान इसका साइज क्या है, शेप क्या है, और इस तरह उसकी कंपोजिशन क्या है, कहाँ सोते हैं, कहाँ से उड़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो ये सब कुछ हमें पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब हम उस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, सोचेंगे, वजह तलाश करेंगे, तो फिर हम उस चीज के इल्म हासिल कर पाएंगे। तो याद रखने की बायोलॉजी में हम क्या कर रहे होते हैं? जिंदगी के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं और उसका वजह तलाश कर रहे होते हैं। जिंदगी अभी किस बला की होती है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनाइज्म की। किस बला की? लिविंग ऑर्गेनाइज्म। इस बात को याद रखने, ओके, कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म जो है हमारे पास, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। किस बला में? बायोलॉजी में। एक क्या डेफिनेशन भी ले सकते हो, लोग कह रहे होते हैं कि बायोलॉजी, द स्टडी अबाउट लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, कि जिंदगी के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। हालांकि ये करेक्ट नहीं है। ओके, याद रखने कि ये जो डेफिनेशन है आपके पास की स्टडी अबाउट लाइफ, ओके, स्टडी अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। हालांकि ये गलत है, क्योंकि बायोलॉजी किस बला का ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। तो जो भी हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी में, जो भी हम जानेंगे, जिसके बारे में हम सोचेंगे, तो वो सोच, वो स्टडी हमारे पास क्या होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए। अगर साइंटिफिक स्टडी नहीं है तो वो साइंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से इसमें तो साइंटिफिक को स्टडी में नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से इस डेफिनेशन को हम अनकरेक्ट कहेंगे। याद रखने कि ये जो डेफिनेशन है ये गलत है। इस डेफिनेशन को आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? कि इसकी पहले लिखी कि साइंटिफिक स्टडी, कौन सा? साइंटिफिक, साइंटिफिक स्टडी अबाउट लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। क्लियर होगा? ओके, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी अबाउट लाइफ गलत क्यों है? इस वजह से है जो आपको बता दिया कि भाई साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी किस बला की ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। साइंटिफिक स्टडी नहीं होगी तो साइंस एक्सेप्ट नहीं करेगा।
साइंस एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है साइंस की ब्रांच ही फिर नहीं खिलाएगा। क्लियर। इसके बाद बायोलॉजी याद रखने की इस डेफिनेशन की तरफ आता है कि ये क्या कर रहे होते हैं। वही सेम कहानी है कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्लियर। डिल विद द स्टडी अबाउट लिविंग और लिविंग बींग्स, किसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, लिविंग बींग्स की। इसके अलावा एंड प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके बारे में हमें नॉलेज देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, विच डिफर फ्रॉम एच अदर, जो एक दूसरे क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, शेप उसका मुख्तलिफ होती है। ओके, इस तरह साइज मुख्तलिफ होती है, कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है, उसकी बनावट की कुछ चीज़ अलग अलग सी सेल से बनी होती है, कुछ अलग से, प्लांट अलग सेल से बनी है, एनिमल्स अलग सेल से बनी है। ओके, और इस तरह की इसी बाकी जितना आप उसके ख़ानदान, उसके छोटे बड़े, खाते पीते, कहाँ से आते, ओके, इस तरह कहाँ से होते हैं, किस टाइम उठते हैं, तो सारा ये नॉलेज है, ये एटीसी है। ओके, इसके अलावा द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज, किस बला से आए, ग्रीक लैंग्वेज से आए। ओके, क्लियर कि बायोलॉजी हमारे पास क्या है और इस तरह साइंस क्या है और इस तरह साइंस को क्यों डिवाइड किया है, साइंस को क्यों ब्रांचेस दी है। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।